नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आज फिर से आपने एक गिरावट आते हुए देखी है एंड अभी ऑलमोस्ट रिकवरी भी 40 to 50 पॉइंट्स की है। ऊपर से 140 पॉइंट्स हम लोग डाउन ट्रेड कर रहे हैं। 3:06 का समय हो रहा है एंड बाजार इस समय 17,464 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इस समय बाजार में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका डिसीजन लेने का सबसे बेस्ट टाइम है। ये वीडियो आपके लिए अपलोड होगी आफ्टर मार्केट और आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन आराम से ठंडे दिमाग से सोचने का समय होगा। यहां पे आपको जो फैसला लेना है पोर्टफोलियो से रिलेटेड वो ये कि मुझे अपने स्टॉक्स के साथ क्या करना चाहिए। काफी सारे निवेशक ऐसे हैं जो पैनिक सेलिंग कर देते हैं, स्टॉक का गिरता भाव देख के बेच देते हैं, लेकिन वो क्वालिटी स्टॉक्स को बेच देते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे गलत डिसीजन है। इनफैक्ट बाजार में आप जब भी गिरते समय पैसा लगाओगे तो आपके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे बाजार में पैसा बनाने के और जल्दी पैसा बनाने के। अभी देखिए, एक एग्जांपल के रूप से समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी क्वालिटी बैंक की बात करें लाइक आईसीआईसीआई या कोटक, तो अगर जिसने हाइस पे लिया है वो भी डेफिनेटली पैसा बनाएगा, बेशक 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन वो पैसा बनाएगा। लेकिन जिसने गिरावट में खरीदना सीखा, एवरेज करना सीखा, वो जल्दी पैसा बनाएगा और बड़ा पैसा बनाएगा। वहीं अगर कुछ और स्टॉक्स की रिसेंट एग्जांपल दूं तो आप लेके चल सकते हैं टीसीएस 4000 से 3000 पे गिरकर आया। जिसने 4000 पे लिया है डेफिनेटली वो भी पैसा बनाएगा, लेकिन जिसने 3000 पे एवरेज करा खरीदा उसने 3600 रुपए का भाव विद इन 3 मंथ्स में देखा। तो बाजार में गिरावट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देती है एंड यही स्टॉक मार्केट की खूबसूरती है, ब्यूटी है कि आपको ये हमेशा मौके देती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो एक दिमाग में ख्याल आने लगता है कि अब बाजार कभी गिरेगा ही नहीं, खरीद लो। एंड होता क्या है, 100 रुपए वाली चीज आपने आज देखी, कल वो 102 की हो गई, फिर आपने कहा यार मैंने मिस कर दी 100 पे, अब वो 102 वाली 104 पे हो गई। अब आपके दिमाग में घूम तो रहा है कि मैं 100 रुपए पे ले लेता तो मेरे को भी 4% का प्रॉफिट मिल रहा होता। तो आप वेट नहीं कर पाते, फिर वो 104 रुपए पे ही आप खरीद लेते हो। वो 104 से 106 होती है और एक दिन सीधे 100 रुपए पे आ जाती है। अब आप परेशान होते हो एंड वो फिर 105 रुपए पे ही बेच देते हो, यानी अपने रेट टू रेट बेच देते हो या फिर छोटा मुनाफा लेके बेचते हो। तो इस तरीके से पैसा नहीं बनेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। शेयर बाजार में आपको समय देना है, मींस की 3 साल 5 साल इस तरीके से। इस समय भारत सबसे बढ़िया कंट्री है पैसा लगाने के मामले में और ग्रोथ के मामले में। आप हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी देख रहे हैं जो कि इस समय वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से हम एक हैं। हमारा जीडीपी का आंकड़ा भी देखें मोर देन 6.5% के समथिंग का है। एंड अगर हम बात करें एक ब्रॉडर रेंज की तो 6.2 से लेके 7% का हमारा आंकड़ा रखा गया है बजट में भी। अगर आप बात करें हमारे इस समय इंटरेस्ट रेट की तो 6.5% के हैं। बात करें हमारे इन्फ्लेशन की तो वो भी 6.52% पे, तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। और एक इंटरेस्ट रेट और आएगा तो वो हमारा इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन काबू में है उसके सामने देखा जाए तो। समझने और सोचने वाली बात यह है कि इस समय क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये पैनिक में चल रही है सिचुएशन, ये नेगेटिव सिचुएशन है, यहाँ पे बिकवाली आ रही है, तो आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस बीच में आपको डिसीजन सिर्फ इतना लेना है कि मेरे को कौन से स्टॉक्स पे भरोसा रखना है, प्राइस से नहीं फंडामेंटल से। अगर आपने जो स्टॉक लिया है उसका आपके पास जवाब होना चाहिए, मैंने क्यों खरीदा था, जिस रीजन से खरीदा था वो रीजन अगर अभी भी वैलिड है तो फिर बने रहना है। अगर आपने लिया था यार 100 वाला कल 102 हो जाएगा, खरीद लेता हूं, और फिर वो 95 हो गया, 96 हो गया, 90 हो गया, नहीं बेचा अभी तक, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं था, आपने बस सोच के लिया। तो उसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस मैंडेटरी होता है जो आपने नहीं रखा, इसलिए अब आपके पास पैसा फंस गया और लॉस है। सिंपल से रीजन है मेरा। अगर मार्केट की बात करें तो 17,476 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं 17,400 के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही है और बजट के लो भी अराउंड 17,350 के समथिंग है। तो वो लोज जो है वो इसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रही है। मार्केट अब यहां से आपको एक बाउंस बैक रिकवरी दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट का चार्ट पैटर्न अगर मैं देखूं तो लगभग दिसंबर मंथ से लोअर लोज का है। दिसंबर के टॉप का हाई देखें, 1 दिसंबर को 18,800 पे था बाजार, वहां से कंटिन्यू गिरता है और लो लगता है अराउंड 17,800 का। फिर एक रिकवरी आती है जहां पे मार्केट आपको 18,200 तक के हाईज दिखाता है एंड फिर गिरता है। इस बार लो लगाता है 17,600 का क्लोजिंग बेसिस पे। फिर मार्केट में रिकवरी आती है और हाई लगता है 18,035 का क्लोजिंग बेसिस पे। आपने 150 देखा था, वो इंट्राडे था, क्लोज नहीं हुआ था बाजार में, क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूं मैं। 18,035 का लो हाई लगता है एंड इस बार जो लो लग गया 17,421 का लो लगा है इंट्राडे में। क्लोजिंग बेसिस पे आज देखते हैं कहां पे क्लोजिंग आती है।
तो जो भी आएगी वो, या तो आपको किसी दिन क्लोजिंग अराउंड 420 430 के समथिंग दिख सकती है, इंट्राडे में वो 300 या 250 का टच करके 400 पे क्लोजिंग आ सकती है, और वो मेरे हिसाब से एक लो लग जाएगा। फिर वहां से आपको 200 से 300 पॉइंट्स की रिकवरी मिलेगी, जो कि 17,600 17,775 तक की दिखा सकती है। तो ये मार्केट में इस समय व्यू चल रहा है। मार्केट में कुछ पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। अगर आप ब्रॉडर देखें तो बजट बहुत ही शानदार था, पॉजिटिव है। नेगेटिव देखें तो एफआईआईज बेच रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी बेच रहे हैं अब कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस हिल गया है, पैसा बन नहीं रहा है, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए तो वो बेच रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो बहुत ही छोटे नंबर सामने आ रहे हैं कैश मार्केट के। एफएनओ में डाटा बड़ा आ रहा है, कल का डाटा भी मैं शेयर करूं तो एफआईआईज ने कैश में 1417 करोड़ की बिकवाली करी एंड डीआईआईज लगभग 1586 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, ये तब भी बड़ा है। अगर आप उससे पहले 4 दिन का आंकड़ा देखो तो 17 फेब 624 करोड़ माइनस, मतलब बेच के गए एफआईआईज। 20 फरवरी 158 करोड़ की बिकवाली, 21 फरवरी 525 करोड़ की खरीदारी, 22 फरवरी 580 करोड़ की बिकवाली। कल थोड़ा सा बड़ा डाटा है 1417 करोड़ का, लेट्स सी अब आज कैसा आता है। लेकिन ऑप्शंस में बड़ी बिकवाली कंटिन्यू जारी है यहाँ पे, सॉरी फ्यूचर्स में। अगर फ्यूचर की बात करें तो कल लगभग 22 तारीख को लगभग 3,900 करोड़ की बिकवाली, 23 तारीख कल 1,1868 करोड़ की बिकवाली टोटल बताऊं तो। एंड आज देखते हैं कैसा आता है। ऑप्शन में बहुत बड़ी बाइंग चल रही है, कल भी लगभग 28,000 करोड़ की ऑप्शन बाइंग हुई है। मार्केट नीचे आया था, दैट मींस पुट बाइंग हुई है। तो ऑप्शन में बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि इस समय वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तो वो ऑप्शंस में ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ओवरऑल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको अपनी पोर्टफोलियो में जो भी डिसीजन लेना है उसको थोड़ा सा शांति से सोच के लेना है, लिखा पढ़ी करके लेना है। बस मार्केट में गिरते प्राइस को देखकर नहीं बेचना है, कहीं क्वालिटी बेचनी तो मेरे हिसाब से आप सबसे बड़ा नुकसान कर लेंगे। तो ये मेरी वीडियो इस समय पोर्टफोलियो को लेकर, स्टॉक्स को लेकर, मार्केट को लेकर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।